पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर देखे थे गैसेस के, कि कहाँ पे प्रेशर हाई है वहाँ से डिफ्यूज़ हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है वेंस की तरफ, पल्मोनरी वेंस की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रही है आर्टरी की तरफ। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, में ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी की तरफ, ठीक है, टिश्यूज़ की तरफ। तो ऑक्सीजन जो है दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में। एक है जी कि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व होती है हमारे प्लाज्मा के अंदर, और फिर उसके ज़रिए जो है वो आगे जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन जो प्लाज्मा के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 1 to 3% जो है वो प्लाज्मा के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। मोस्टली जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो वहाँ पे उनका जो कॉम्प्लेक्स है उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके ज़रिए जो है हमारी बॉडी में मोस्टली ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तकरीबन 97 to 99% जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है, अगर हम हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ द रिस्पिरेटरी पिगमेंट। और रिस्पिरेटरी पिगमेंट इसको इसीलिए कहते हैं कि ये रिस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। और हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, आरबीसीज के अंदर। और हीमोग्लोबिन इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, 574 अमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, और जो दो चेन की फॉर्म में जो है वो जुड़े होते हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है ये रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। और इसके ये है क्या, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली। और इस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो है उसके जो अल्फ़ा और बीटा चेन है, ठीक है, और उनके दरमियान वहाँ पे क्या पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग प्रोफाइरिन रिंग, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोफाइरिन रिंग, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट है, ठीक है, जो है आयरन की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो है वो किस फॉर्म में है, आयरन कंटेनिंग प्रोफाइरिन रिंग। और प्रोफाइरिन रिंग के बारे में हमें पता है कि प्रोफाइरिन रिंग के अंदर 4 पायरोल रिंग होते हैं, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोफाइरिन रिंग। और प्रोफाइरिन रिंग जो है वो कितने पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है, 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। और हर पायरोल रिंग के साथ क्या चीज़ लगी होती है, फेरस आयन, ठीक है, ठीक है, फेरस आयन लगा होता है। और हर जो है फेरस आयन किसकी कैपेबिलिटी रखता है, अपने साथ ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक प्रोफाइरिन रिंग है, उसके आगे 4 पायरोल रिंग हैं, और हर पायरोल रिंग के साथ एक आयरन फेरस आयन लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज प्रोफाइलिन, या आप ये कहेंगे ये हीमोग्लोबिन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन के पास प्रोफाइलिन रिंग है, और इस प्रोफाइलिन रिंग के साथ जो है, प्रोफाइलिन रिंग के अंदर कितने पायरोल रिंग हैं, 4 पायरोल रिंग हैं, 1 2 3 4। हर पायरोल रिंग के साथ एक फेरस आयन लगा हुआ है, ठीक है। और हर फेरस आयन की क्या कैपेबिलिटी है कि वो अपने साथ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन को अटैच कर रही है और ऑक्सीजन हमारी रिस्पिरेटरी गैस है, इसलिए इस पिगमेंट को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी पिगमेंट। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें और ऐड करते चलो, तो क्या है कि एक हीमो, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, 4 फेरस आयन लगे हुए हैं, और 4 के 4 अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं। तो मीन 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल
एट अ टाइम कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर सकता है? बाइंडिंग कर सकता है। तो मीन एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यहाँ से क्लियर है कि मीन 4 पायरोल रिंग है, हर पायरोल रिंग के साथ फेरस आयन लगा हुआ है और हर फेरस आयन की ये एबिलिटी है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है। तो मीन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। और इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ग्राम्स में बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की है, यहाँ पे हम ग्राम्स लेवल पे बात कर रहे हैं। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन? 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे कहेंगे तो हम कहेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। और अगर हम ग्राम्स की बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब देखें कि अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो नॉर्मल पर्सन के 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उसमें मौजूद होती है, प्रोटीन। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होती है? पाई जाती है 15 ग्राम। ठीक है, इन केस ऑफ मेल डिफरेंट है, इन केस ऑफ फीमेल डिफरेंट है। इन केस ऑफ मेल ज्यादा होती है और इन केस ऑफ फीमेल हीमोग्लोबिन जो है वो कम होती है। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो मेल में जो है मेल के मीन हम कहेंगे 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन केस ऑफ मेल। ठीक है, और इसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में 12 to 30 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी कैरी कर रहा है? 1.3। तो हम कहेंगे कि नॉर्मल जो पर्सन है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 15 मल्टीप्लाई 1.3। तो आपके पास आगे जो है वो इसकी अमाउंट आ जाएगी कि कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपकी नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन। अब मोस्टली क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू हीमोग्लोबिन, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जब ब्लड में एंटर होती है तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है ऑक्सीजन और वहाँ पे उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बेसिकली ये वहीं पे बनेगा, याद रखनी है ये बात कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिर्फ उस जगह पे बनेगा जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा वहाँ पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा। मीन जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था
कि एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई था, तो वहाँ पे 104 मिलीमीटर मरकरी था, ठीक है। तो वहाँ से एल्वोलाई से जो है वो जो ब्लड जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसी तरह दूसरी तरफ हमने ये कहा कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होगा, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मीन जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखें कि टिश्यू से जब ब्लड जाता है वेन्स के अंदर, सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर लो होता है। तो वहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई हो तो फिर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो मीन जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा उस ब्लड के, उस एयर के अंदर जो एल्वोलाई से आ रही है, ठीक है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और इसी तरह वो जो एल्वोलाई की तरफ जा रही है उसके लिए क्या शर्त है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, कि वहाँ पे किसका प्रेशर हाई हो, कार्बन डाइऑक्साइड का। वो ब्लड जो एल्वोलाई की तरफ जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई होना चाहिए, और वो ब्लड जो एल्वोलाई से जो है वो वेन्स हार्ट की तरफ आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होना लाजमी है। और इसकी वजह से क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, जैसे ही इसको कंडीशन मिलती है, मीन जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम मिलता है वहाँ पे ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ चली जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जहाँ पे जैसे मैंने लिखा है अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिस्टर्ब होती है, तो वो हम यहाँ पे इस एक ग्राफ के जरिए देखेंगे। ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ बताता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्राफ के जरिए हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैसे अपने साथ बाइंड करती है और कौन सा लेवल आता है जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाता है। नीचे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर मरकरी, ये जो है आपके पास इस एक्सिस पे, और दूसरे एक्सिस पे मैंने शो की हुई है परसेंटेज सेचुरेशन के मीन हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को कितने परसेंट होल्ड करके रखेगा, मीन कौन सा प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उस प्रेशर पे कितने जो है वो हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने परसेंट ऑक्सीजन को अपने साथ होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2-3 जगह पे मैंने शो किया हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये 2-3 जगह पे मैंने क्यों शो किया हुआ है। पहली चीज़ आप देखें, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 है, एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर कितने परसेंट सेचुरेटेड है, वहाँ पे 40% सेचुरेटेड है। यहाँ पे देखें 20, यहाँ से ऊपर जाए तो ये आपको शो हो रहा है 40 के करीब लगभग सामने, ठीक है 40, ठीक है, तो ये 40। तो मीन सेचुरेशन से क्या मुराद है, सेचुरेशन से मुराद है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना, और जब वो मिलेंगे तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कितने परसेंट बना हुआ है, 40%। कब, जब पार्शियल प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का, 20। इसी तरह हम अगर प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते जाए, तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आप देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी, उसकी आपस में जो है वो एबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। मीन हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन बढ़ती जाएगी। जो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सिमिलर सिचुएशन उसी तरह हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब 20 था पार्शियल प्रेशर तो उस टाइम 40% जो है वो सेचुरेशन थी, और इसी तरह जब प्रेशर 40 हुआ तो सेचुरेशन कितनी हो गई है, 75%। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो जो लास्ट आपके पास पीक आ रही है वो है यहाँ पे 95 के लगभग, 95। जब प्रेशर 95 है
एट दैट टाइम सेचुरेशन कितनी है 97%। दिस इज द मैक्सिमम सेचुरेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास ये कर्व है इसको बोलते हैं सिग्माइड कर्व। ये सिग्माइड कर्व क्या दिखा रही है हमें, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये, कि मीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर कितने परसेंट सेचुरेटेड है, किस परसेंटेज पे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, और कौन सा प्रेशर है ऑक्सीजन का, जिस प्रेशर पे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। 20 पे हमने देखा वो हमेशा हुआ 40% सेचुरेटेड है, हीमोग्लोबिन फुली सेचुरेटेड नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए 40 पे देखा तो 75% थी, और मैक्सिमम जब हम गए तो 95 पे उसने मैक्सिमम सेचुरेशन जो है वो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। इस कर्व को बोलते हैं सेगमाइड कर्व। ठीक है, ये कौन सी कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेगमाइड कर्व। अच्छा, अब वही पिछला लेक्चर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है एल्वोलाई के अंदर वो होता है 104 मिलीमीटर मरकरी, और जब वो आपके पास पल्मोनरी वेन में आ जाता है वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना था 95। अगर रिकॉल करें पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये सारा आपको दिखाया था, तो वहाँ पे कितना था ऑक्सीजन का प्रेशर 95। तो 95 पे हमने यहाँ पे देखा इस ग्राफ के अंदर कितने परसेंट सेचुरेशन है, 97% सेचुरेशन है। इससे क्या मुराद है कि 97% सेचुरेशन से ये मुराद है कि हीमोग्लोबिन जो है 97% हीमोग्लोबिन जो है वो अटैच है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल है, एक हीमोग्लोबिन इतने परसेंट जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ होल्ड करके रख सकती है। अब इसी को अगर कैलकुलेट करें हम तो हम कहते हैं कि एक नॉर्मल जो पर्सन है उसके ब्लड के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होती है, 15 ग्राम। तो 15 को मल्टीप्लाई करें अगर आप ये पीछे मैंने कहा था कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, 1.3 मिलीलीटर। और अगर 15 नॉर्मल के अंदर मौजूद है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो उसको मल्टीप्लाई करें आप 1.3 के साथ, तो मैक्सिमम कितनी जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है 100 मिलीलीटर ब्लड, वो कर सकता है 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के जरिए होती है ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 है तो उस टाइम कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, तकरीबन 97%। और सिमिलर सिचुएशन दूसरा मैंने आपको पार्शियल प्रेशर वहीं पे दिखाया था कि जब डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर मैंने दिखाया था आपको 40 mm। तो 40 mm पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है सेचुरेशन कितनी 75%। तो इससे क्या मुराद है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। तकरीबन कितने परसेंट होती है वहाँ पे 75%। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, और वो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है तकरीबन कितने परसेंट 75%। तो टोटल जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कितनी है 19.8, और अगर उसका 75% आप निकालें तो तकरीबन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कितनी है 14.8 ml ऑफ ऑक्सीजन, किसमें पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी कितनी परसेंटेज होगी
और किस पार्शियल प्रेशर पे जो है वो डिसोसिएट होता जाता है, ठीक है, किस पार्शियल प्रेशर पे जो है वो कर्व जो है वो बेंडिंग शो करती है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये चीज़ आई होप अंडरस्टैंड हो गई होगी। दोबारा देख लें कि ये कर्व क्या दिखा रही है, ये कर्व दिखा रही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसको कहते हैं। ये हमें ये दिखाती है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो कितना होगा, कि जिस पार्शियल प्रेशर के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा उतने ही जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनेगा वहाँ पे, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना ज़रूरी है। जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूटने की तरफ जाएगा, वो उसकी सेचुरेशन कम होती जाएगी। यहाँ पे देखें पार्शियल प्रेशर 20 है, कम है, तो एट दैट टाइम ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बना है लेकिन उसकी सेचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, 40% है। जैसे ही बढ़ रहा है पार्शियल प्रेशर तो सेचुरेशन बढ़ती जा रही है। एट लास्ट पे वो जो है 95 पे मैक्सिमम शो कर रहा है, और 95 पे कितने परसेंट सेचुरेशन शो कर रहा है, 97% सेचुरेशन शो कर रहा है। तो ये 95 अगर आप रिकॉल करें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो एयर बाहर से आई है, जो ब्लड के अंदर गया है जो एयर, उस एयर का पार्शियल प्रेशर कितना है, उस एयर का पार्शियल प्रेशर मैंने आपको दिखाया था 95, ठीक है। तो 95 पे आपके पास उस टाइम जो एयर बाहर से आई है 95 है उसका पार्शियल प्रेशर, तो 95 वाले पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मीन हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो कितनी है, 97%। तो नॉर्मल का आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन जब इसका लेवल कम हो गया है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो आपके पास उसकी सेचुरेशन पे भी फर्क आ गया है। तो मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर पर 100 मिलीलीटर हम ब्लड को लें तो उसके अंदर 19.8 ml जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगर हम देखें तो उसके अंदर तकरीबन 14.8 ml जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, ज़्यादा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन वाली जो कर्व है वो बेंड हो रही है किस तरफ, राइट साइड की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ। अच्छा कौन से फैक्टर हैं जो इस कर्व को जो है वो इफेक्ट करते हैं, डिसोसिएशन जो है वो करवाते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स को तोड़ने में जो है वो वहाँ पे वो रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बुक में लिखा हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेंड टुवर्ड राइट, बेंड टुवर्ड राइट, बेंड टुवर्ड राइट। अब इससे क्या मुराद है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उतना ही जो है वो क्या होता जा रहा है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन कम होती जा रही है, ठीक है। बैंड राइट, जैसे जैसे बेंडिंग करेगी तो उसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूटता जाएगा, उसके अंदर सेचुरेशन कमजोर होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिमिलर सिचुएशन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेंड टुवर्ड राइट अगेन। राइट का मतलब ये है कि वहां पे क्या हो रहा है कि परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिक्रीज, ठीक है, परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिक्रीज। देखें जैसे जैसे ये कर्व बेंडिंग की तरफ जा रही है तो यहाँ पे सेचुरेशन जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कर्व मीन यहाँ से अगर आगे आ गई है तो एज ए रिजल्ट जो है सेचुरेशन जो है वो क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे देखें इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कहूँ जी कि कार्बन डाइऑक्साइड है जी, तो जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो यहाँ पे क्या है कि ये कर्व लेट्स सपोज यहाँ से ऐसे बेंडिंग की तरफ, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी
ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते जाएंगे। सिमिलर सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर के दूँ तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये कर्व बेंडिंग की तरफ जाएगी, राइट साइड की तरफ, और एज अ रिजल्ट जो है वो क्या होता जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल ज़्यादा होते जाएंगे, सेचुरेशन उनके अंदर जो है वो कम होती जाएगी। सिमिलर सिचुएशन पीएच, एसिडिक पीएच होगी तो यही कंडीशन होगी, और बेसिक पीएच होगी तो इसका